वेलकम टू डिस्कवरिंग पंजाब। मैं आपका होस्ट मोहम्मद असनात और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्कवरिंग पंजाब। अच्छा तो नाजरीन, मैं कुछ अपने व्यूवर्स के कहने पर एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। ठीक है, आज मेरा जो मौजू है ये टेक्निकल एजुकेशन के बारे में है। टेक्निकल एजुकेशन में आपकी एक ऐसे उस्ताद से मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो कि अरसा दराज से ऑटो डीज़ल या ऑटो मैकेनिक्स आप कह सकते हैं, इसमें अरसा दराज से पढ़ा रहे हैं और इनके कई तलबा ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए मैं अब आपको उनके साथ मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कि ऑटो डीज़ल एक होता क्या है? ठीक है, ऑटो डीजल एक खुद साख्ता ऐसी एक मशीनरी है जिसमें हम अपने ही आजकल के रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल लाकर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम चल रहे हैं। जैसे कि चांद गाड़ी है, रक्षा है, कार है, लोडर है या कोई और चीज़ है, हमने इंजन के हिसाब से हमने यहाँ से इसे काम लिया हुआ है। ये टेक्निकल एजुकेशन में ये काफ़ी से ज़्यादा हमारे रोज़मर्रा में बहुत कारआमद है और ये इसे हम इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में लाते हैं। मसलन पंचर है, कंप्रेसर है, फिर उसके अलावा डोंकी पंप है। इसमें पिस्टन बनाया हुआ हमने जिससे हम डोंकी पंप का है या कोई और कोई चीज़ है, हमने उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। सर आप मुझे ये बताएं ये किन लोगों को करना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है जो ये कोर्स करते हैं? ये जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से बागी होते हैं, जो दौड़े हुए होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते या उनका दिमाग नहीं इतना चलता। ये वोकेशनल के हिसाब से, टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से ये गवर्नमेंट ने इदारा एक शुरू किया हुआ है। उसमें यह है कि ट्रेनिंग दी जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो कि वर्कशॉपों में काम करते हैं, थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, मसलन 8 या 10वीं मिडल या 10वीं वगैरह इन्होंने की हुई है, तो उसके बाद ये कोर्स है। ये साल का भी है, 2 साल का भी है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का है और ऑटो मैकेनिक का भी है। ये साल का भी है, 2 साल का भी है, उस सिलसिले में है ये। अच्छा सर, इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो गाड़ियाँ मसलन बाई व्हीलर या ट्रक और ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, ये भी इसमें आते हैं या ये नहीं आते? इसमें जिसमें जो इंजन इस्तेमाल होता है उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मसलन मोटरसाइकिल से शुरू कर लें, मोटरसाइकिल है, उसमें कार आ जाती है, और आगे उसमें बढ़ जाएं तो हम लोडर आ जाता है, उसके बाद आगे ट्रक है, बस है या और कोई चीज़ है, वो सारों में इंजन ही इस्तेमाल होता है। लेकिन हम उसमें आल्ट्रेशन करते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक, अब ये देखें, मोटरसाइकिल है उसमें 1 पिस्टन है, कार है उसमें 4 पिस्टन भी हैं, ट्रक है, लोडर है और है उसमें 6 भी हैं, 8 भी हैं। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं ये ऑटो डीजल या ऑटो मैकेनिक जो आप कोर्स करवा रहे हैं, इसका स्कोप क्या है और इसको करने के बाद जो लड़के करके जाते हैं उनकी स्टार्टिंग तनख्वाह कितनी होती है, और जब वो यानी स्केल के साथ बढ़ता जाता है, उनकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होता जाता है, तब तक उनकी सैलरी एंडिंग कितनी हो सकती है? ये जो है ऑटो का मुतलका मैं इतना कह सकता हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, कोरोना हुआ है, सारे काम बंद हुए, लेकिन ऑटो डीजल का, मैकेनिक का, वर्कशॉपों का, शॉप का, इनका स्पेयर पार्ट वगैरह का, इनका काम नहीं बंद हुआ और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। पहले देखें साइकिलें थी, फिर मोटरसाइकिलें हुई, अब कोई घर ऐसा होगा जिसमें मोटरसाइकिल नहीं है, और कारें हर घर में कम से कम एक ज़रूर है, मोटरसाइकिल 2-2, 3-3 हैं घर में। अब ज़रूरत के मुताबिक इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल लेवल में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड होती जा रही है यूरोप में, और यकीन जाने कि आने वाला दौर है ही इसी का है। और जब ये पे वगैरह लगती है, इंसान जब ये काम करता है, लेकिन उसमें यह होता है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो पे के हिसाब से काम करता है और उसके हिसाब से काम करते हुए उसकी पे उसकी लगती है, और जब उसकी पे लगती है तो उसका काम भी उसी हिसाब से होता है, और उसके हिसाब से इसकी स्टार्टिंग पे 18-20 हज़ार से शुरू हो जाती है, उसके बाद चल से चल होती आगे तक बढ़ती जाती है, और यह साल के साल इसकी पे जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ये जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से उसके कारकर्दगी और बढ़ेगी और उसके पे भी बढ़ती जाएगी। अगर कोई बच्चा मैट्रिक के बाद आपके पास आता है ये कोर्स करने के लिए, तो वो जब यहाँ से कोर्स करके फारग होता है, साल का या 2 साल का, तो उसको कौन सा स्केल मिलेगा? इसमें यह होता है कि वैसे तो ये कोर्स जो है ये 8वां 9वां स्केल इसमें मिल जाता है, लेकिन
ये होता है कि इसमें प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाते हैं। स्टार्टिंग इसका 8वां 9वां स्केल से बढ़ता है और आगे तक ये जाता रहा। क्यों? ये क्वालिफाइड है और ये जो कोर्स है ये गवर्नमेंट का मंजूर शुदा है और गवर्नमेंट ही इसको लेती है और इसमें रजिस्टर जो हम करते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से हम रजिस्टर करवाते हैं और उसी से हमने रजिस्टर करवा कर उसी से हम एग्ज़ाम करवाते हैं। टेक्निकल बोर्ड और टेक्निकल एजुकेशन है और उसमें ये हमारा दुबई चौक में है जिसमें हम एसोसिएट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिलाते हैं। ये भी एग्ज़ाम उसी में होता है और इसका फ़ायदे इतने हैं कि जो नहीं पढ़ सकते, आगे नहीं चल सकते, लेकिन उनके लिए रास्ते खुले हैं। ये कोई आए, पढ़ना चाहे, काम करना चाहे और प्रैक्टिकली तौर पर ये आगे काम हो सकता है। सर क्या ऑटो डीजल मुश्किल सब्जेक्ट है? ऑटो डीजल मुश्किल तो वो होता है जिसमें करना ना चाहे। जिसमें करना चाहे वो सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं होता। वैसे लोग कहते हैं मैथ मुश्किल है या ये मुश्किल है, जब वो करेगा तो उसे वो आसान हो जाएगा क्योंकि आ जाता है। ये टेक्निकल सब्जेक्ट कोई भी हो ये एक मुश्किल नहीं होता, ये करने से आता है और काम करने से ही आता है, कोई भी काम हो। ये सारा आप इसमें थ्योरी भी होती है या टोटली प्रैक्टिकल होता है जो आप साल का या 2 साल का करवाते हैं? इसमें प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है। इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम भी होता है और थ्योरी का भी एग्जाम होता है और हम इसमें थ्योरी भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। आप कब से इस फील्ड में हैं सर? और हमें ये हमारे नाजरीन को बताएं कि आप कब से इस टेक्निकल एजुकेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? हाँ, मैं इस अदारे से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से रहा हूँ और वहाँ पर मैं 42 साल तक मैंने सर्विस की है गवर्नमेंट सर्वेंट के हिसाब से और सीनियर इंस्ट्रक्टर की हैसियत से 18 स्केल में मैं रिटायर हुआ हूँ 2017 में और उसके बाद पंजाब पॉलिटेक्निक में मैं यही सिलसिला अपना जारी रखा हुआ है। मुझे 47-48 साल हो गए हैं। यही सिलसिला मेरी हॉबी है और मैं शौक़ से इस काम को आगे बढ़ाए जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, तो आपने जैसा कि हमने सर से उनका एक्सपीरियंस भी पूछा, आपने देखा कि उनका कम से कम 45 से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह सर का 1-2 लेक्चर भी आपको कवर करके दिखाएंगे कि सर लेक्चर में आप बच्चों को क्या सिखाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम सर का एक लेक्चर कवर करेंगे और लेक्चर के अलावा सर जो बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल भी कवर करेंगे सर का। तो सर इंशाल्लाह हम एक आप इजाज़त दें तो हम आपका लेक्चर भी एक कवर करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह ताला ज़रूर, बिल्कुल। ठीक है सर, फिर हमें दें मुझे की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना, वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।